सुन्नी दावते इस्लामी या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक संघटनेच्या वतीने नाशिकमध्ये आयोजित 2 दिवसीय सुन्नी इज्तेमाची रविवारी रात्री उशिरा सांगता झाली। पहिला दिवस महिलांसाठी तर शेवटचा दिवस मुस्लिम बांधवांसाठी होता। संघटना प्रमुख मौलाना शाकिर नूरी यांच्यासह विविध मौलानांनी धार्मिक माहिती उपस्थितांना दिली। मौलाना आमिरुल कादरी, मौलाना रिजवान तसेच स्थानिकांसह बाहेरगावाहून आलेल्या इस्लामिक जाणकारांनी वेगवेगळ्या विषयावर प्रवचन दिले। शिक्षणाकडे आपल्या मुलांना रुजू करा। घरात पालकांनी आपल्या मुलांसाठी वेळ देणे आवश्यक आहे। चांगली शिकवण व संस्कार हे सर्वात चांगली भेट आपल्या मुलांना देण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन मौलाना शाकिर नूरी यांनी केले। चांगला समाज घडवण्यासाठी वाईट गोष्टींपासून स्वतः दूर करावे। सुफी संतांच्या शिकवणीवर चालवून प्रगती करावी। देशाच्या प्रगती व विकासासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यावा। आपला देश हा जगात सर्वश्रेष्ठ आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले। संघटनेच्या वतीने उम्मीद या नावाने नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले असून या माध्यमातून तरुणांना शिक्षणाच्या नवीन वाटा व दिशा देण्याचे काम केले जाणार आहे। दूरवरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व व्यावसायिकांना राहण्यासाठी हॉस्टेल व मुसाफिर खाणे सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे व त्या दिशेने प्रयत्न करण्याची सूचनाही त्यांनी दिल्या। मौलाना कारी रिजवान खान यांनी न्याय व जागतिक स्तरावर वाढत्या गुन्हेगारी या विषयावर मार्गदर्शन केले आहे। इस्लाम धर्माची शिकवणीचे काटेकोरपणे पालन केल्यास गुन्हेगारी आटोक्यात येईल। कुराण शरीफ व हदीस शरीफच्या शिकवणीवर चालवून उज्ज्वल भविष्य घडवावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे। शेवटी विशेष सामुदायिक दुआ करण्यात आली। तो बेटा कहेगा माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि अभी मेरा ही हिसाब नहीं हुआ है। अब माँ अर्ज करेगी मेरे लखते जिगर 9 महीने तक मैंने तुझे अपने शिकम में उठा करके रखा, बेटे उसका वास्ता मुझे एक नेकी दे दे, तेरी माँ जन्नत में चली जाएगी। बेटा कहेगा माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ कहेगी 2 साल तक मैंने तुझे दूध पिलाया, तेरी नजासतों को साफ किया, तेरे लिए मैंने रातें जाग जाग करके गुजारी हैं, मेरे बेटे मुझे एक नेकी अता कर दे। बेटा कहेगा माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग नेकी को हकीर समझते हैं, सुन लें क़यामत में कोई भी महबूब उन्हें काम नहीं आ सकता। आज बहुत सारे बाप ऐसे मिलेंगे जो अपने बेटे के मुस्तकबिल को ताबना करने के लिए और कभी उन्हें अच्छा लिबास से तन कराने के लिए और उन्हें अच्छी गाड़ियां दिलाने के लिए न हलाल की तमीज करते हैं न हराम की तमीज करते हैं। सुन लो ये औलाद कयामत में तुम्हें काम नहीं आएगी। यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, नई नफा पहुंचाएगी ये औलाद। कौन सी औलाद नफा पहुंचाएगी? जिस औलाद को तुमने दीन सिखाया। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स के दर्जे को कयामत में बुलंद किया जाएगा। वो अर्ज करेगा मौला मेरी नेकियां तो ऐसी न थी कि मेरे दर्जे को बुलंद किया जाता, मेरे करीम बता तो सही मेरा दर्जा क्यों बुलंद किया जा रहा है। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, तेरे दामन में तो इतनी नेकियां नहीं थी, लेकिन तू पीछे जो तेरी नेक औलाद छोड़ करके आया ना, वो तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता है, जिसकी वजह से आज तेरे दर्जे यहां पर बुलंद हो रहे हैं। अपनी औलाद को दीन से दूर रखने वालों, दुनियादार औलाद मरने के बाद काम नहीं आएगी। अरे ये दुनियादार औलाद जो होती है ना, उन्हें तो नमाज जनाजा की दुआ भी याद नहीं होती कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ भी कर सके। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकियों के हरीस बन जाओ, नेकियों के लालची बन जाओ। छोटी नेकी भी करने को मिले तो छोटी समझ के छोड़ो मत। हो सकता है यही नेकी
अल्लाह कबूल फरमाकर नजात का जरिया बनाते। छोटा समझ के करो मत, हो सकता है कि यही गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। तो अल्लाह वालों की सोहबत से जो जज्बा मिलता है वो नेकी करने का जज्बा मिलता है, अमल का जज्बा मिलता है, इसलिए कि वो खुद बाअमल होते हैं, उन्हें देखकर अमल का जज्बा पैदा होता है। प्रतिनिधी मोहसिन पठाण, स्टार न्यूज, नाशिक।